Hello, bachcho. At this question, two metal spheres have radius r and 2r. They emit thermal radiations with maximum intensity of wavelength lambda and 2 lambda respectively. The respective ratio of the radiant energy emitted per second will be. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पे दो मेटल स्फीयर्स दिए गए हैं, मेटल स्फीयर ए एंड मेटल स्फीयर बी, और दोनों मेटल स्फीयर का हमें रेडियस आर, एक का रेडियस 2r दिया गया है। दोनों की वेवलेंथ लैम्डा और एक की वेवलेंथ 2 लैम्डा हमें यहाँ पे दी गई है। और इससे जो रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड निकल रही होगी, रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड जितनी बार आती है उसे हम यहाँ पे ई से अगर रिप्रेजेंट कर दे तो उसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ सिग्मा ए ई टी की पावर 4 होता है। ये हमने स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा बेटा कि द रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड कितना होता है। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू विंस लॉ क्या होता है वो भी हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू विंस लॉ की जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी होती है ऑलवेज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो टेम्परेचर को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इमेजिंग पावर है, द रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो जाती है। और एरिया जो है वो हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई है कि जो रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड होने वाली है, जो इमेजिंग पावर होने वाली है फॉर एनी बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे रेशियो क्या होगा, तो अगर ये फर्स्ट बॉडी की और सेकंड बॉडी की रेडिएंट एनर्जी की अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो वो क्या होने वाला है कि फर्स्ट बॉडी की रेडियस का स्क्वायर अपॉन सेकंड बॉडी की रेडियस का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसके इक्वल हो जाता है। और वेवलेंथ की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बी की वेवलेंथ और ए की वेवलेंथ की यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की फोर्थ पावर हो जाता है। तो अगर ए की रेडियस देखे तो वो आर है, बी की रेडियस देखे तो वो यहाँ पे 2r है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। वेवलेंथ की बात करें तो बी की वेवलेंथ यहाँ पे 2 लैम्डा है और ए की वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा है, तो इसकी पावर 4 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया यहाँ पे 16 हो जाता है। तो ये रेशियो आपके पास 4:1 हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा 4:1 होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।